नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम। ग्लोबल वार्मिंग के आने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट या आफ्टर इफ़ेक्ट कही जा सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग से न केवल हवा ही गर्म हो रही है और मिट्टी चट्टानें ही गर्म हो रही हैं, बल्कि इससे असर बादलों पर, वर्षा के पैटर्न पर, मौसम पर, स्थानीय जलवायु पर भी हो रहा है। इसका प्रभाव काफ़ी एस्पेक्ट्स में देखा जा सकता है। तो उसी में से एक है जो वर्षा के पैटर्न पर असर डाल रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग करती क्या है बरसात में। बरसात के समय में जब बादलों के बनने का या बादलों के आसमान में पहुंचने का और बरसने का समय होता है, उस समय ये बादल बहुत ज़्यादा बन जाते हैं क्योंकि गर्म हवा मिलती है। गर्म हवा होने के चलते नदियों और समुद्र के तटों पर और समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र की सतह के ऊपर काफ़ी गर्मी रहती है, जिसके के कारण पानी का इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। पानी का वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा होने के चलते, बहुत अधिक होने के चलते पानी बहुत ज़्यादा बादल बना देते हैं। ये अचानक से बहुत ज़्यादा बादल बन जाते हैं और ये बादल एकदम समुद्र की छत पर पहुंच जाते हैं। समुद्र की छत पर पहुंचे हुए बादल बड़ी तेज़ी से बरसने लगते हैं और जब ये थल की ओर जाते हैं तो जब इनको थल का किनारा मिलता है, यानी कि सी शोर, समुद्र का छोर मिलता है, सी शोर पर ये बहुत तेज़ी से बरस जाते हैं। सी शोर पर बरसने के चलते समुद्र के किनारे बसे हुए जो शहर और गांव हैं वो बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश कई गुना ज़्यादा होने लगती है। वो दिन में घंटों होती है और कभी कभी 24 घंटे बरसात हो सकती है। तो इस बारिश के चलते समुद्र के छोर पर बसने वाले गांव और शहर एकदम जलमग्न हो जाते हैं और कभी कभी तो लगता है कि समुद्र से वे मिल गए हैं। तो मुंबई में ऐसा ही कुछ हो रहा है और भी संसार के बड़े शहर, कई बड़े शहर बार बार चर्चा में आते हैं कि उनमें हेवी बारिश हो रही है, बहुत भारी बारिश हो रही है और इतनी ज़्यादा बारिश कि सारा वाटर मैनेजमेंट फेल हो जा रहा है। तो ये जो घटना है, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण घटी हुई घटना है। बहुत ज़्यादा बारिश एक साथ हो जाना और उसका वाटर मैनेजमेंट का फेल हो जाना, इतना पानी की वहाँ के पेड़ भी उसको मैनेज ना कर सकें, उसको मिट्टी भी उसको एब्जॉर्ब ना कर सके, परकोलेशन का प्रोसेस भी फेल हो जाए, भूमिगत जल तक या भूमिगत स्रोतों तक ऐसा पानी पहुँच नहीं पाता। इतनी अधिक वर्षा अगर होगी तो ये घटना कहलाती है हेवी रेन्स। ये जो थलों पर और भारत के गांवों में और सेंट्रल इंडिया में जो मूसलाधार बारिश होती है, ये हेवी रेन्स बिल्कुल अलग चीज़ है। ये हेवी रेन्स नाम ज़रूर हेवी है, लेकिन ये जितना हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उससे ज़्यादा ये रेन्स होती हैं, ये वर्षा होती है। तो भारत के बड़े शहर भी अब इसकी चपेट में आने लग गए हैं। हम मुंबई की ताज़ा हालत देख सकते हैं। ज़्यादा बादल बनना, उसको थल की ओर आना और तटों पर बरस जाना। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। इसका निदान तो तभी होगा जबकि हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को सुलझाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को हम जब तक सुलझाएंगे नहीं और वातावरण के तापक्रम को संतुलित करने की एक अंतर्राष्ट्रीय कोशिश नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या से निदान मुश्किल है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।